हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू कोमल एस्ट्रो एंड टैरो। तो आज की इस डिटेल टैरो रीडिंग में हम जानेंगे कि इस वक्त कौन आपके बारे में सोच रहा है और उनके दिल में आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं। तो चलिए हम जानने की कोशिश करते हैं। आपके सामने तीन पाइल्स हैं। आपके सामने तीन पाइल्स हैं। पाइल नंबर 1, 2 एंड 3। एक लंबी सांस लीजिए और अपनी इंट्यूशन को सुनते हुए और आप अपनी इंट्यूशन का इस्तेमाल करके और बिना ओवरथिंकिंग करके वो पाइल चूज करें जो आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करे। हो सकता है यूनिवर्स आपको कोई हिडन ट्रुथ रिवील करना चाहता हो। चलिए शुरू करते हैं। हेलो पाइल नंबर 1। तो आपके लिए जो कार्ड पुल किए गए हैं वो सबसे पहले है द मून, 6 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ कप्स का कार्ड। अगर आपने पाइल नंबर 1 चूज की है तो मुझे बहुत इमोशनल और ड्रीमी एनर्जी मिल रही है, बिकॉज आपने ये पाइल अपनी इंट्यूशन के थ्रू सेलेक्ट की है। तो इसलिए पाइल की एनर्जी भी बहुत ही इंटेंस है। पाइल नंबर 1, कोई ऐसा शख्स आपके बारे में सोच रहा है जो आपसे इमोशनली डीपली कनेक्टेड है। ये पर्सन आपको मिस करता है और आप दोनों को के दरमियान जो मेमोरीज थी ना, उनको बार बार याद करता है। 6 ऑफ कप्स क्लियरली दिखाता है कि ये कनेक्शन पास से लिंक्ड है। इसलिए बहुत से लोगों के लिए ये एक्स पार्टनर या कोई ओल्ड क्रश भी हो सकता है। और इस पाइल में पाइल नंबर 1 आपके लिए मून कार्ड भी पुल किया गया है। और मून कार्ड की एनर्जी बहुत इमोशनल एनर्जी होती है। ये बताता है कि इस शख्स की फीलिंग्स हिडन है आपके लिए। ये ओपनली अपनी इमोशंस एक्सप्रेस नहीं करता और शायद कंफ्यूजन या फियर में है। हो सकता है ये पर्सन रात के वक्त आपके बारे में सबसे ज्यादा सोचता हो, आपकी प्रोफाइल चेक करता हो, आपको सीक्रेटली लाइक करता हो, आपको स्टॉक करता हो या फिर पुरानी चैट्स रीड करता हो। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी जो है वो दिखाती है कि फ्यूचर में इमोशनल मैसेज, अपॉलॉजी या सॉफ्ट कम्युनिकेशन आ सकती है उनकी तरफ से। मुझे लग रहा है कि ये पर्सन सेंसिटिव नेचर का है और सीक्रेटली चाहता है कि आप दोनों का कनेक्शन दोबारा हील हो जाए। तो यूनिवर्स कह रहा है कि आप किसी के दिल पर अभी भी बहुत गहरा इम्पैक्ट रखते हो और उनके इमोशंस कंप्लीटली खत्म नहीं हुए आपके लिए। तो पाइल 1, ये आपकी एनर्जीज जो है वो 3 कार्ड्स पे बेस्ड करती हैं। आपके बारे में जो शख्स सोच रहा है ना, वो द मून, 6 ऑफ कप्स और पेज ऑफ कप्स की एनर्जी को लेकर आया है। अगर आप इस पाइल से, इस रीडिंग से रेजोनेट करते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आपको एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करनी होगी, बिकॉज़ आप बहुत ओवरथिंकिंग करते हो पाइल 1। और अगर आप इस रीडिंग से रेजोनेट करते हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप वाकई ही इस रीडिंग से रेजोनेट करते हैं। थैंक यू। हेलो पाइल नंबर 2। अगर आपने पाइल 2 सेलेक्ट की है अपनी इंट्यूशन के अकॉर्डिंग, तो आपके लिए जो कार्ड्स पुल किए गए हैं ना, वो 5 ऑफ कप्स, जजमेंट का कार्ड आया है और नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स है। ये कार्ड्स मैंने पहले ही इस पाइल की रीडिंग के लिए निकाल के रखे हुए थे। तो पाइल नंबर 2, आपकी एनर्जी बहुत इंटेंस और हैवी लग रही है। ये एक पैशनेट लव की एनर्जी है। यहाँ कोई ऐसा शख्स है जो आपके बारे में सोच रहा है, जो रिग्रेट और गिल्ट फील कर रहा है। हो सकता है वो आपको खो जाने से रिग्रेट फील कर रहा हो। 5 ऑफ कप्स क्लियर इंडिकेट करता है कि ये पर्सन पास्ट में हुई किसी मिस्टेक को लेकर इमोशनल है और रियलाइज कर रहा है कि उसने आपकी वैल्यू लेट समझी। हो सकता है इस कनेक्शन में मिसअंडरस्टैंडिंग हो, हार्ट ब्रेक या सेपरेशन हुआ हो और अब ये पर्सन उस चीज को मेंटली बार बार रिप्ले करता है।
कि ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज ही कांट गेट ओवर यू, ही इज रिग्रेटिंग अबाउट यू। जजमेंट कार्ड बहुत पावरफुल कम बैक एनर्जी लेकर आ रहा है। यूनिवर्स इस पर्सन को फोर्स कर रहा है कि ये अपनी फीलिंग्स फेस करें और सच एक्सेप्ट करें। इस आपकी पाइल नंबर 2, आपकी जो रीडिंग्स में बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि ये पर्सन आपसे दोबारा बात करना चाहता है या क्लोजर लेना चाहता है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स दिखाता है कि कम्युनिकेशन सडन और अनएक्सपेक्टेड हो सकती है। हो सकता है कि एक रैंडम टेक्स्ट, कॉल या सोशल मीडिया इंटरेक्शन जल्दी हो। ये पर्सन रेस्टलेस एनर्जी में है और आपके बारे में कॉन्टिन्यूसली सोच रहा है। कुछ लोगों के लिए कार्मिक कनेक्शन भी हो सकता है, जहां दोनों ने एक दूसरे को बहुत कुछ सिखाया हो। यूनिवर्स आपको वार्निंग भी दे रहा है कि अगर ये पर्सन वापस आए तो इमोशनल बाउंड्रीज जरूर मेंटेन करें और सिर्फ वर्ड्स नहीं बल्कि एक्शन भी ऑब्जर्व करें। तो ये थी रीडिंग पाइल नंबर 2 आपके लिए। आपके लिए जो कार्ड्स पुल किए गए हैं वो 5 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, जजमेंट और नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी बहुत ज्यादा जो है वो शो हुई है। तो अगर आप इस रीडिंग से रेजोनेट करते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपनी लाइफ के बारे में एक रीस्टार्ट लें। और डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कोमल एस्ट्रो एंड टैरो। थैंक यू। हेलो पाइल नंबर 3, अगर आपने पाइल 3 सिलेक्ट की है तो अगर आपने पाइल 3 अपनी इंट्यूशन के अकॉर्डिंग सिलेक्ट की है तो आपके लिए जो कार्ड्स पुल किए गए हैं वो 10। तो आपके लिए जो कार्ड्स पुल किए गए हैं, हेलो पाइल नंबर 3, वेलकम टू कोमल एस्ट्रो एंड टैरो। अगर आपने पाइल 3 सेलेक्ट की है अपनी इंट्यूशन के अकॉर्डिंग, आपके लिए कार्ड्स पुल किए गए हैं द स्टार, एस ऑफ वॉन्ड्स और द लवर्स का कार्ड आए हैं। अगर आपने पाइल 3 चूज की है तो दैट्स अमेजिंग। पाइल 3 यहाँ बहुत ब्यूटीफुल, रोमांटिक और मैग्नेटिक एनर्जी आ रही है। कोई ऐसा शख्स आपके बारे में सोच रहा है जो आपको बहुत अट्रैक्टिव और इंस्पायरिंग समझता है। ही इज लिटरली ऑब्सेस्ड विद योर पर्सनैलिटी। द स्टार कार्ड बताता है कि कि आप इस पर्सन के लिए होप और हीलिंग की तरह हो। ये शख्स आपकी एनर्जी को एडमायर करता है और सीक्रेटली फ्यूचर इमेजिन करता है आपके साथ। एस ऑफ वंड्स बहुत स्ट्रॉन्ग पैशन और अट्रैक्शन शो करता है। ये पर्सन आपके साथ न्यू बिगनिंग चाहता है और आपकी तरफ फिजिकली और इमोशनली दोनों लेवल्स पर अट्रैक्ट है। बहुत से लोगों के लिए ये न्यू इन लव इंटरेस्ट, सीक्रेट एडमायरर या सोलमेट एनर्जी हो सकती है। द लवर्स कार्ड क्लियर इंडिकेट करता है कि ये कनेक्शन स्पिरिचुअली अलाइंड और इमोशनली मीनिंगफुल है। हो सकता है कि ये पर्सन करेंटली आपको अप्रोच करने का प्लान कर रहा हो या डेस्टिनी आप दोनों को जल्दी क्लोजर लेकर आए। मुझे स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन और रोमांटिक मूवमेंट नजर आ रही है। ये पर्सन आपके साथ जेन्युइन कनेक्शन फील करता है और आपको सिर्फ अट्रैक्शन नहीं बल्कि इमोशनल कंपैटिबिलिटी के साथ देखता है। यूनिवर्स कह रहा है कि आपकी एनर्जी बहुत मैग्नेटिक है और कोई दिल से आपको आपकी तरफ पुल फील कर रहा है, खिंचा चला आ रहा है आपकी तरफ। आई होप आज की इस रीडिंग ने आपको क्लैरिटी दी होगी। कमेंट बिलो which pile you choose and whether this reading resonated with you or not. Like, share, and subscribe for more detailed tarot readings and spiritual guidance. See you in the next reading, beautiful souls. Goodbye.